Welcome, friends. Now, today we are going to start our new chapter. Our new chapter is chapter number 6, Combustion and Flame. बहुत ही सरल सा चैप्टर है और आपको इजी से समझ में भी आ जाएगा. हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में. कम्ब्यूशन एंड फ्लेम. अब हमें पता ही है कि हम अपने घर डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए. तो हम ऐसी लिस्ट बना सकते हैं कि हम कौन से फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं. चलिए देखते हैं. We use different kinds of fuel for various purposes at home. In industry, for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? तो हम कोई भी व्हीकल है वो चलाते हैं, तो उनको चलाने के लिए हम कौन से फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अगर हम लिस्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे वुड है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं. कोल का इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं और CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है. ठीक है, तो हमें इन सारे फ्यूल्स को हमें यूज़ करते हैं. हमें भी पता है कि पुराने ज़माने में वुड का उपयोग है वो किया जाता था. अभी भी हम उसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसका जो यूज़ है वो हमने कम कर दिया है. तो ये सभी ऐसे है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में हम ये सब यूज़ करते हैं. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. कैंडल के बारे में तो हमें सुना होगा. अब मान लीजिए मैं डायरेक्टली इस पैराग्राफ के बारे में आपको कहूँ, तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि डिफरेंस क्या है. हम कैंडल बर्न करते हैं और कोल बर्न करते हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम जब कैंडल को जब बर्न करते हैं तब उसमें से हमें फ्लेम मिलती है. ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स बर्न्स विथ फ्लेम. और जब कोल को बर्न करते हैं तो कोल को वहाँ पे हमें फ्लेम नहीं मिलती है. तो यही डिफरेंस है. हम बर्न तो दोनों ही करते हैं, कैंडल भी और कोल भी, लेकिन एक में फ्लेम है वो क्रिएट होती है और एक में फ्लेम क्रिएट नहीं होती है. तो हमें ये सब सीखना होगा कि ऐसा क्या होता है इन केमिकल प्रोसेस में जो ऐसा होता है. तो हमें ये सब जानना है. ठीक है, अब है व्हाट इज़ कम्ब्यूशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास. हमने मैग्नीशियम के बारे में लास्ट हमने लर्न किया था कि मैग्नीशियम की जो पट्टी होती है, ठीक है, उसकी रिबन जो होती है वो बाहर मिलती है. अगर हम उसका थोड़ा भी टुकड़ा अगर हम जलाएं तो हमें ऐसी फ्लेम मिलती है, मानो हमें दिवाली में जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी फ्लेम मैग्नीशियम में हमें मिलती है. और मैग्नीशियम का जब कम्ब्यूशन होता है, ठीक है, तब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो हीट और लाइट हमें देता है. अगर ऐसे ही हम अगर कोल को बर्न करें तो यानी चारकोल को, तो चारकोल का एक पीस लेते हैं और फिर हम उसको बर्न करते हैं तो क्या मिलता है. तो चारकोल को हम बर्न करते हैं तो एयर में जब बर्न करते हैं तो चारकोल में कार्बन होता है और कार्बन एयर के साथ जब प्रोसेस करता है तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2. तो वो हमें CO2 भी मिलता है, हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलता है जब हम चारकोल को हीट करते हैं तब. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है. क्या है डेफिनेशन कम्ब्यूशन की. हमें याद रखनी है कि कम्ब्यूशन किसे कहते हैं. ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्ब्यूशन.
हम कोई भी मटेरियल ले लें, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ले लें, तो उस सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और फिर जो केमिकल प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंब्यूशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है, कि कंब्यूशन किसे कहते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हम उसको बर्न करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं कंब्यूशन। अब मान लीजिए कि वो सब्सटेंस है, ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंब्यूशन इज सेड टू बी कंब्यूस्टिबल। देखिए कंब्यूशन और कंब्यूस्टिबल में क्या है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम कंब्यूस्टिबल, इसलिए ये दोनों डेफिनेशन अलग हो जाएगी। ऊपर वाली जो कंब्यूशन थी वो प्रोसेस थी, और ये जो है वो हम सब्सटेंस को नाम दे रहे हैं कंब्यूस्टिबल, और उसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं। कोल क्या है, फ्यूल ही है, ठीक है, ऑयल क्या है, फ्यूल ही है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंब्यूशन आइदर एज अ फ्लेम एज अ ग्लो, वो फ्लेम के थ्रू ग्लो होता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम और चारकोल वो दोनों क्या है, वो दोनों कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस है। आपको कोई पूछे कि कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस बर्न होता है उसको बोलते हैं कंब्यूस्टिबल, ठीक है। अब यहाँ पे है वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हाँ सही बात है, फूड है वो हमारे लिए एक फ्यूल ही है, क्योंकि जब हम फूड लेते हैं तब क्या होता है, तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, और जो एनर्जी हमें मिलती है बॉडी में वो फूड से ही मिलती है, इसलिए वो भी एक फ्यूल ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हमें दिए गए हैं, और उस मटेरियल में हमें बोलना है कि ये कंब्यूस्टिबल है या नॉन कंब्यूस्टिबल, यानी हम उसको जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल है वो बर्न होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। वुड है तो हाँ वुड को कंब्यूस्टिबल कह सकते हैं, क्योंकि हम लकड़ी को तो हम जला ही सकते हैं, ठीक है। फिर पेपर है तो पेपर भी कंब्यूस्टिबल है। आयरन नेल्स, ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल वो हमें देख लिया, टूक में इनमें से जो नॉन कंब्यूस्टिबल है वो है आयरन नेल्स, स्टोन पीस और ग्लास, वह सभी क्या है नॉन कंब्यूस्टिबल है, बाकी के सब कंब्यूस्टिबल है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, और एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखिए एक कैंडल लिया है, ठीक है, ऊपर हमने चिमनी रखी हुई है, और नीचे जो हमने लकड़ी के जो पीस रखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है कि तीनों में एक्टिविटी हमें करना है, और हमें देखना है कि किस में कंब्यूशन है होता है और किस तरह से होता है। अब देखिए पहली वाली फिगर देखिए ए, तो वहाँ पे कैंडल है वो इजीली उसका कंब्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर से भी हवा मिलती है और नीचे से भी एयर है वो वहाँ पे मिलती है, मीन्स जितनी भी एयर चाहिए उतना सोर्स उनको मिलता है, इसलिए यहाँ पे कैंडल है वो बर्न ही रहेगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फिगर बी में, तो फिगर बी में क्या होता है कि ऊपर जो चिमनी रखी हुई है तो वहाँ से उसको एयर मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे से उसको एयर मिलती थी लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती है, तो उसको एयर है वो कम पड़ेगी, इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे एयर है वो चिमनी है वहाँ पे एयर वहाँ से निकलती होगी और स्मोक है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्मोक वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और थर्ड वन सी में क्या होगा कि जो कैंडल है वो हमारी बुझ जाएगी, ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पे एयर है ही नहीं, नीचे से भी नहीं ऊपर से भी नहीं, क्योंकि ऊपर से हमने उसको ढक दिया है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कैंडल बर्न नहीं होगी।
अब हम चलते हैं आगे। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. क्या सन खुद एक कम्ब्यूशन है? तो हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि हमें हीट और लाइट दोनों मिलता है सन से। और यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। और जो हमें हीट और लाइट मिलता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हमें मिलता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है वो हम स्टैंडर्ड 9 में डिटेल में लर्न करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये नाम है वो याद रख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी है, वहाँ पे सेम एक्टिविटी है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी अगर लेते हैं कोल, ठीक है, 4 कोल लेते हैं, अगर हम उसको जलाते हैं और फिर एक जो कवर वाली जार होती है हम उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, तो अगर उसमें हम रख देते हैं अगर जलता हुआ कोल, ठीक है, बर्निंग वाला 4 कोल हम रख देते हैं तो क्या होता है, फिर ऊपर से हम बंद कर देंगे जार में रख के, तो वो जलता होगा वो बंद हो जाएगा क्योंकि उसको एयर नहीं मिलती है। अगर हम ऊपर से उसको कवर नहीं करते हैं तो वो जलता रहेगा, ठीक है। यही है चारकोल। यू माइट हैव हर्ड वेट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ पर्सन कैच फायर। हमने देखा होगा कि जो कोई पर्सन होते हैं जो आग को बुझाते हैं, ठीक है, तो वो किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो किसी हेवी क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा, देखिए यहाँ पे ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम ब्लैंकेट है वो व्रैप्ड कर देते हैं, उस पर्सन के अराउंड व्रैप कर देते हैं, तो क्या होता है उसका जो कांटेक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ वो टूट जाता है, और जब ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तब तक वो आग है वो बुझ जाएगी, है ना, इजी, ठीक है। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई वुड है, पीस ऑफ वुड है या फिर चारकोल है, तो उसको जलाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हम सभी में तो मैच स्टिक का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कि हम कई बार मैच स्टिक का उपयोग करते हैं, फिर कई बार पेट्रोल का यूज़ करते हैं, केरोसिन का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, सभी को एक ही चीज़ से क्यों नहीं बर्न किया जा सकता, ये क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। अब देखिए, हमने देखा होगा कि फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो वो पूरे जंगल में फैल जाती है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट में, तो उसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। तो जब आग लगती है फॉरेस्ट फायर में तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो ग्रास होता है वो बहुत ही ड्राई होता है और वो तेज़ी से फैल जाता है पूरे जंगल में, इसलिए हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें एक हमारा नया टॉपिक, नई डेफिनेशन है, इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं कि मान लीजिए, देखिए पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब मान लीजिए हम कोई भी कागज़ है, ठीक है, कागज़ हम जला रहे हैं, तो वह कब जलेगा, उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उसको बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। यानी कोई भी मटेरियल जब हम बर्न करते हैं तो किस टेम्परेचर के साथ वो जलेगा उसे हमें सिर्फ नोट डाउन कर लेना है और उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें मैच स्टिक की हिस्ट्री दी गई है कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे। तो पुराने ज़माने में कई साल पहले इजिप्ट में क्या करते थे कि 5000 ईयर्स अगो वो पाइन वुड, एक मटेरियल होता था पाइन वुड, उसको सल्फर में डुबाते थे और फिर उसका इस्तेमाल मैच स्टिक में करते थे, ठीक है। इजिप्ट में ऐसा करते थे, लेकिन फिर जाके कई साल बाद मैच स्टिक को डेवलप किया गया और जो उसका जो आगे का जो ब्लैक
हिस्सा होता है ना मैच स्टिक का, तो उसमें क्या क्या होता है याद रखिए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, उसको क्या कर दे कि ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ उसको मिक्स कर देते हैं और फिर जो हेड होता है मैच स्टिक का उसमें लगाते हैं और फिर वहाँ से हमें जो मैच स्टिक है वो जलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें वाइट फॉस्फोरस का, जिसमें हमने वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया है। तो वाइट फॉस्फोरस क्या है कि वाइट फॉस्फोरस से हमें काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ बहुत ही खतरा है, क्योंकि ये वाइट फॉस्फोरस बहुत ही तेज़ी से आग लगाता है। तो फिर बाद में क्या किया, बाद में सेफ्टी के लिए यहाँ पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट को ही सिर्फ मिक्स किया और फिर उसके साथ जो पाउडर होता है ग्लास का पाउडर, ठीक है, उसके साथ मिक्स किया लिटिल रेड फॉस्फोरस। अब यहाँ पे देखिए रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, वाइट फॉस्फोरस का नहीं, क्योंकि वो लेस डेंजरस था इसलिए। और ये क्या करता है रेड फॉस्फोरस कि जब हम उसको स्ट्रोक करते हैं मैच स्टिक को, हम उसको रबिंग करते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो रेड फॉस्फोरस है वो स्लोली वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। कई ऐसे फॉस्फोरस है वो होते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि वो हमें इमीडिएटली रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ और हमें हीट और कंब्यूशन दोनों ही हमें उससे मिलती है। इसलिए इस तरह मैच स्टिक को हमें जलाना चाहिए। तो क्या क्या उसमें यूज़ किया, फिर से कह रहा हूँ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और उसके साथ है लाल फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन है, मैं आपको मटेरियल है वो भेज दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।